दोस्तों अगर हम अपने प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, न्यूक्लियर वॉर और ओवर पॉपुलेशन जैसे बड़े बड़े खतरों से गुजर रही है। क्या ऐसी परिस्थिति में क्या हमें एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इंसान अगले 200 सालों में इस पृथ्वी तक जिंदा रह पाएगा या फिर वो इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो इस परिस्थिति में किसी और सौर मंडल के प्लैनेट पे जाके या किसी और मून पे जाके हमारे लिए एक ऐसा प्लैनेट बनाए जहाँ पे हम जैसे इंसान रह सकते हैं। और इसी के रेस में मार्स जो है सबसे आगे चल रहा है। और इसी के साथ जो है इन द फ्यूचर हमारे साइंटिस्ट यही सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह के ऊपर हम लोग मंगल ग्रह को रहने के लायक बना देंगे एंड उसे ट्रांसफॉर्मिंग कर देंगे। और इसी को कहते हैं द न्यू किंग। मार्स का आइडिया है ये विचार जिसके ऊपर कई सारे साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि हम मार्स के ऊपर जो है न्यूक्लियर वेपन फोड़ेंगे और न्यूक्लियर वेपन फोड़ने के बाद जो है मार्स जो है हमारे रहने लायक बनेगा। लेकिन ये काम कैसे करता है? न्यूक्लियर वेपन से कोई प्लैनेट किस तरीके से ह्यूमंस के रहने के लायक हो सकता है? अगर ये सब जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो हेलो जीनियस पीपल, आप देख रहे हो फैक्ट यूनाइटेड एंड इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और दोस्तों तक शेयर किए मत जाइए। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 20वीं सेंचुरी से यही सोचते थे कि हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और लेकिन हमें ये पूरी तरीके से पता नहीं था। लेकिन अब जाके ये पता चल रहा है कि हम तो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अर्थ जितना ज़्यादा सुरक्षित हम लोग महसूस करते थे अब उतना नहीं है, और इसका तो मेन कारण तो हम इंसान ही है। और आपको ये पता ही होगा कि जिस तरीके से हमारी जो है ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसी तरीके से हमारी अर्थ ख़त्म होगी। और इसकी जो प्रिडिक्शन है वो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी कर चुके हैं, जो कि कहें कि अगले 200 सालों में मानव जाति का अस्तित्व हमारे अर्थ से ख़त्म हो सकता है। और इस संकट का एक ही समाधान ये है कि अंतरिक्ष में मानव कॉलोनी बनाई जाए। और इससे कुछ वर्ष से रिसर्च भी किया जाता है और पता चलता है कि भविष्य में हम पृथ्वी वासियों के लिए दूसरी स्पेस कॉलोनीज जरूर बनाई जाएंगे। और ये आपको पता है कि हमारे सबसे आगे रेस में है तो वो है मंगल ग्रह। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं, क्योंकि मंगल ग्रह एंड पृथ्वी का जो फॉर्मेशन है, जियोलॉजिकल एक्ट है, वो बिल्कुल सेम है। यानी कि जिस तरीके से पृथ्वी बनी थी उसी तरीके से मार्स भी बना था, और इसी वजह से हम लोग मार्स पे रह सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्स प्लैनेट जो है एक बहुत ही ज़्यादा डार्क और कोल्ड प्लैनेट है, और इसी वजह से उसमें सभी चीज़ें जो कि एक अनुकूल बनाती हैं कि उसके ऊपर लाइफ पनप सकती है। और जैसे कि पता है कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि हालांकि पृथ्वी के जुड़वा समझे जाने वाले शुक्र ग्रह की अंतरिक्ष संरचना पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन जब बात जीवन योग परिस्थिति की हो तो मंगल ग्रह अनेक रूपों से सबसे उपयुक्त ग्रह है। और मंगल अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी जितने ही समय में घूमता है, और पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है, लेकिन ये काफी ज़्यादा पतला है। लेकिन समानतन के साथ कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि मंगल ग्रह पे मानव के लिए स्पेस कॉलोनी बनाने में बहुत बड़ा चुनौती होगी। यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ का थिन एटमॉस्फेयर हमारे लिए नहीं बना। तो इसीलिए उसको जो है हमें बदलना पड़ेगा और अपने लायक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह पे जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और वहाँ पे सनलाइट जो है अर्थ के सनलाइट के आधा पहुँचती है। और वहाँ का जो है अधिकतम जो टेम्परेचर होता है वो अंटार्कटिका जैसे टेम्परेचर होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये ठंडा है। और यहाँ पे जो हवा चलती है वो काफ़ी पतली चलती है, जिसके कारण सोलर रेडिएशन जो मंगल सतह से सीधा निकल जाता है। और अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से स्पेस एक्स के ऑनर यानी कि इलॉन मस्क का ये मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर एटमॉस्फेयर में हम लोग परमाणु हथियार का यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ करने के बाद जो है कि मंगल ग्रह रहने लायक बन जाएगा। इनके प्लान के मुताबिक ये है कि जो एक्सप्लोजन होगा मंगल ग्रह के ऊपर वो आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, और इसके बाद जो ग्लेशियर है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में वो पिघलने लगेंगे। यानी इसी पिघलने की वजह से
पूरे विस्फोट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो इस एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से ढक लेगा और जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा जो मंगल ग्रह की ठंडी जलवायु को धीरे धीरे गर्म करेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और मोटा होता चला जाएगा, जिससे जरिए हम मंगल ग्रह के कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक बना लेंगे और हरा भरा बना सकते हैं। पर दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं जाना ये मुश्किल है, क्योंकि इस तकनीकी में काफ़ी पैसे खर्च होंगे और इस तकनीक में कई खतरे भी मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर परमाणु हथियार के विस्फोट से वहां का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसकी वजह से वहां का तापमान गर्म होने की बजाय और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी। इससे मंगल ग्रह के औसत तापमान में भारी गिरावट आ सकती है और इससे वहाँ न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है और साथ ही साथ इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सर्विस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद हो सकता है, जो कि हमारे भविष्य को इकलौती उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह करके रख सकता है। खैर भविष्य में क्या होगा ये तो आ जाने वाला वक्त ही बता सकता है, पर अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इलॉन मस्क इंसानों को मार्स प्लैनेट पे भेजेंगे, लेकिन हम लोग मार्स प्लैनेट पे अंडरग्राउंड रहेंगे। सरफेस पे रहने के लिए उससे पहले हम लोग सरफेस लायक बनाएंगे कि इंसान वहां रह सकता है। तो ये थी पूरी डिटेल, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मिलते नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।